एक किसान की ईमानदारी आई कि गांव में अहमद नामी एक किसान रहता था। वो नहायत मेहनती, दियानतदारा और खुदा तरसानसाना था। इसका गुजारा एक छोटे से खेतावर चंद मवेशियों पर था, जब उसे उसके वालिदीन से विरासत में मिले थे। गांव के लोग इसकी ईमानदारी के कायल थे और हर कोई इसकी तारीफ करता था। लेकिन अहमद के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। खेत की जमीन ज्यादा हजरखीज न थी और अक्सर फसला चीने होती थी, मगर फिर अहमद ने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और नहीं नाजायज तरीके से रोजी कमाने का सोचा। अहमद का ईमान था कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, चाहे देर से ही क्यों न हो। वो सुबह सवेरे उठता, नमाज पढ़ता और फिर अपने खेतों का रुख करता। गर्मी हुई या सर्दी, बारिश हुई या धूप, अहमद कभी काम से पीछे न हटता। उसकी बीवी जिनबबिया एक नेक दिल खातून थी जो शोहर की तकलीफों में बराबर के शरीक थी। दोनों ने अपनी जिंदगी सादगी, मेहनत और कनात से लम्हे के लिए खामोशी अख्तियार की। ये दौलत इसके सारे मसले हल कर सकती थी। वो अपनी बीवी के लिए अच्छे कपड़े, बच्चों के लिए अच्छी तालीम और खुद के लिए बेहतर जिंदगी खरीद सकता था। लेकिन फिर इसके दिल में एक आवाज आई, ये दौलत तुम्हारी नहीं, ये किसी और की है। अहमद ने फौरन संदूक बंद किया और सोचा कि ये जरूर किसी का खजाना होगा जो जमीन में दफन हो गया होगा। वो उसे लेकर सीधा गांव के नंबरदार के पास गया। नंबरदार एक समझदार और दियानतदार शख्स था। अहमद ने इसे सारा वाका सुनाया और खजाने का संदूक के हवाले कर दिया। नंबरदार ने अहमद की ईमानदारी पर हैरत का इजहार किया और गांव वालों को जमा करके सारी बात सुनाई। गांव के लोग अहमद की दियानतदारी से बहुत मुतासिर हुए। कुछ दम बाद गांव में एक बड़ा अफसर आया। वो इलाके के तमाम दियानतदार लोगों की फहरिस्त बना रहा था। कहा न को हुकूमत यानी अमात दिए जाएं। जब उसे अहमद की ईमानदारी का कसा मालूम हुआ तो वो बेहद मुतासिर हुआ और फौरन अहमद को अपने दफ्तर बुलाया। अफसर ने अहमद से कहा, हमने तुम्हारी ईमानदारी का कसा सुना है और हुकूमत तुम्हें इनाम देना चाहती है। अहमद ने इंकिसारी से जवाब दिया, जनाब, मैंने तो बस अपना फर्ज अदा किया। ये दौलत मेरी नहीं थी तो मैं इसे कैसे रख सकता था। अफसर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी यही सोच तुम्हें दूसरों से मुमताज बनाती है। चंद दिन बाद हुकूमत की तरफ से अहमद को एक बड़ा इनाम दिया गया। इसे एक नई जमीन अलॉट की गई जो नहायत जरखीज थी। साथ हिमालय मदाद भेदेता को हापनी ज़राअत को बेहतर बना सके। इसके बच्चों के लिए तालीम के इंतजाम किए गए और अहमद को गांव के ज़राअत कमेटी का सदर भी मुकर्रर कर दिया गया। वक्त के साथ साथ अहमद की जिंदगी बदल गई। अब के पासा चीज़में बेहतर सहूलियात और आरामदेह जिंदगी थी, लेकिन नास के सादगी, मेहनत और ईमानदारी में कोई फर्क न आया। एक दिन एक नौजवान सहाफी अहमद का इंटरव्यू लेने आया। इसने पूछा, अहमद साहब, आपने इतनी बड़ी दौलत मिलने के बावजूद इसे वापस कर दिया, क्या आपको कभी अफसोस हुआ? अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, दौलत इंसान को वक्ती सुकून तो दे सकती है, मगर ज़मीर का सुकून सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी से ही मिलता है। अगर मैं वो दौलत रख लेता तो शायद दुनिया की नजरों में अमीर हो जाता, लेकिन अपनी नजरों में शर्मिंदा रहता। मुझे सुकून अपने सच्चे अमल से मिला है और यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। ये बात सुनकर सहाफी की आंखों में एहतराम के आंसू आ गए। इसने अहमद की कहानी एक कौमी अखबार में शाया की, जो देखते ही देखते पूरे मुल्क में मशहूर हो गई। अहमद की ईमानदारी अब एक मिसाल बन चुकी थी। स्कूलों में इसकी कहानी बच्चों को सुनाई जाती और हर कोई कहता, काश हम भी अहमद जैसे सच्चे और ईमानदार बन सके। अहमद की जिंदगी ने साबित किया कि दुनिया में
अगरचे धोखा, झूठ और फरीब आम हो चुका है, मगर सच्चाई और ईमानदारी आज भी जिंदा है। और जो लोग इन खूबियों को अपनाते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जहां से उन्हें रिस्क, इज्जत और कामयाबी खुद चलकर आती है।